सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको आपकी हिंदी व्याकरण भाषा अधिगम और व्याकरण से पाठ 7 पढ़ाने जा रही हूँ। जैसा कि बच्चों, इस पाठ का नाम है शब्द भंडार। अभी तक हमने पिछले पाठ में जाना कि वर्ण क्या होता है, शब्द क्या होता है। अब हम जानेंगे शब्द भंडार। बच्चों, जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था कि वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। उसके बाद वर्णों के सार्थक मेल से शब्द का निर्माण होता है। और बच्चों, इस पाठ में हम जानेंगे कि शब्दों का भी भंडार होता है। जैसा कि भंडार का अर्थ होता है खजाना। बच्चों, भाषा को एक अच्छा रूप प्रदान करने के लिए शब्दों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हम शब्दों के माध्यम से अपनी भाषा को प्रभावशाली बना सकते हैं। तो इसलिए हमको अपने शब्दों का ज्ञान होना चाहिए कि हमें कहाँ पर किस तरह से अपने शब्दों को अच्छे से समावेश करना है। तो चलिए इस पाठ को हम अच्छे से पढ़ें और समझें। पाठ 7 शब्द भंडार। भाषा में शब्दों का विशेष महत्व होता है। अच्छे भाषण तथा लेखन के लिए पर्याप्त शब्द भंडार की आवश्यकता होती है। इस अध्याय में हम निम्नलिखित प्रकार के शब्दों के बारे में जानेंगे। बच्चों, भाषा में शब्दों का विशेष महत्व होता है। अगर हमारे शब्द अच्छे नहीं हैं, सार्थक नहीं हैं, शुद्ध नहीं हैं, तो हमारी भाषा प्रभावशाली नहीं हो सकती। उसी तरह से अच्छे भाषण तथा लेखन के लिए भी पर्याप्त शब्द भंडार की आवश्यकता होती है। तो बच्चों, इस पाठ के माध्यम से, इस अध्याय के माध्यम से हम जानेंगे कि हम किस तरह से इन शब्दों के माध्यम से अपनी भाषा को प्रभावशाली बना सकते हैं। हमारा पहला है पर्यायवाची शब्द, दूसरा है विलोम शब्द, तीसरा है अनेकार्थी शब्द और चौथा है सम श्रुत भिन्नार्थक शब्द। पांचवा है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो बच्चों, हमारा पहला है पर्यायवाची शब्द। इसको समानार्थी शब्द भी बोला जाता है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, समान अर्थी। नाम इसके अनेक होते हैं लेकिन अर्थ एक होता है। जैसे कि प्रत्येक भाषा में एक ही अर्थ के लिए कई शब्दों का प्रयोग होता है। ऐसे शब्दों का अर्थ लगभग समान होता है, पर प्रयोग के स्तर पर कुछ अंतर प्रतीत होता है। जैसे पर्वत के पर्यायवाची पहाड़ और अचल हैं। पर्वत और पहाड़ पर तो चढ़ते हैं पर अचल पर नहीं। यहाँ पर बच्चों कुछ प्रमुख पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। देखने से हमें लग रहा है अर्थ एक ही है लेकिन उसके नाम अलग अलग हैं। जैसे कि अंधेरा, अंधेरा को हम अंधकार भी कहते हैं, तिमिर भी कहते हैं, तम भी कहते हैं, जिसका अर्थ क्या होता है? अंधेरा। उसी तरह से अग्नि है, आग, अनल, पावक, अमृत, पीयूष, सुधा, अमी, अतिथि, आगंतुक, पाहुन, मेहमान, असुर, दनुज, राक्षस, दानव, आँख, नेत्र, लोचन, नयन, आकाश, नभ, गगन, आसमान, आनंद, हर्ष, खुशी, उल्लास, ईश्वर, परमात्मा, भगवान, प्रभु, उन्नति, उत्थान, उत्कर्ष, विकास, उद्यान, उपवन, वाटिका, बाग, कमल, पंकज, सरोज, पद्म, कपड़ा, वस्त्र, वसन, पट, किनारा, कूल, तट, तीर, गंगा, सुरसरी, देवनदी, मंदाकिनी, गाय, गौ, धेनु, सुरभि, घन, बादल, जलद, मेघ, घमंड, गर्व, अभिमान, अहंकार, घर, गृह, निकेतन, सदन, घोड़ा, अश्व, तुरंग, है, चंद्रमा, शशि, चांद, सोम, जंगल, वन, विपिन, कानन, जल, पानी, सलील, नीर, झंडा, ध्वज, केतन, पताका, तालाब, सरोवर, तड़ाग, जलाशय, दिन, वासर, दिवस, वार। यहाँ पर भी कुछ ऐसे शब्द दिए हुए हैं जैसे दूध, दुग्ध, पै, क्षीर, देह, तन, शरीर, काया,
नदी सरिता तटिनी तरंगिणी, पक्षी पंछी खग विहग, पहाड़ पर्वत नग अचल, पुत्र बेटा तनय सुत, पेड़ वृक्ष तरु विटप, प्रकाश रोशनी उजाला ज्योति, पृथ्वी धरा भूमि अचला, फूल कुसुम सुमन प्रसून, भौरा भ्रमर मधुप अली, मछली मत्स्य मीन सफरी, रात्रि रात निशा रजनी, वायु पवन हवा समीर, समुद्र सागर जलधि सिंधु, सूर्य रवि भास्कर दीनकर, स्त्री महिला नारी वामा, हाथी हस्ती कुंजर गज, हिमालय गिरिराज पर्वतराज गिरीश। तो बच्चों, अब तक हमने पर्यायवाची शब्द जाने, जिसको समानार्थी शब्द भी कहते हैं, जिसमें अर्थ एक होता है और शब्द अलग अलग होते हैं। अब हम शब्द भंडार के दूसरे रूप को जानेंगे, विलोम शब्द। बच्चों, विलोम को उल्टा भी कहा जाता है। किसी शब्द का उल्टा या विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। यहाँ पर कुछ प्रमुख विलोम शब्द दिए गए हैं, जैसे यहाँ पर बच्चों ज्ञान, न्याय, शुभ, पूर्ण, सत्य, शांत, सफल, इनके सामने अगर हम अ लगाते हैं तो बच्चों ये उल्टा अर्थ प्रदान करते हैं। ज्ञान का अज्ञान हो जाता है, न्याय का अन्याय, शुभ का अशुभ, पूर्ण का अपूर्ण, सत्य का असत्य, शांत का अशांत, सफल का असफल। बच्चों, अर्थ बिल्कुल बदल जाता है। उसी तरह अन लगाकर हम जान अनजान, पढ़ अनपढ़, उचित अनुचित, आवश्यक अनावश्यक शब्द बनाते हैं। अप लगा के मान अपमान, यश अपयश, व्यय अपव्यय, शकुन अपशकुन शब्द बनाते हैं। वी से पक्ष विपक्ष, देश विदेश, ना लायक नालायक, पसंद नापसंद, समझ नासमझ। यहाँ पर कुछ स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त विलोम शब्द दिए गए हैं बच्चों, जैसे कि अमृत का विष होता है, अंधेरा उजाला, आय व्यय, जन्म मृत्यु, लाभ हानि, उत्थान पतन, स्वर्ग नरक, जीवन मरण, अमीर गरीब, प्राचीन नवीन, आदान प्रदान, आयात निर्यात, आस्तिक नास्तिक। साकार निराकार, सरस नीरस, सज्जन दुर्जन, निर्बल सबल, संयोग वियोग, सुगंध दुर्गंध, बंधन मुक्त, लौकिक अलौकिक, कृतज्ञ कृतघ्न, गुरु शिष्य, गृहस्थ सन्यासी, अपेक्षा उपेक्षा, अनुकूल प्रतिकूल, उपयुक्त अनुपयुक्त, एकता अनेकता, प्रवेश निकास, महात्मा दुरात्मा, विस्तृत संक्षिप्त, विधवा सुहागन, सभ्य असभ्य, अवनति उन्नति, तुच्छ महान, निर्दोष दोषी, अस्त उदय, निंदा प्रशंसा, रिक्त पूर्ण, हार जीत, योग्य अयोग्य। तो यहाँ पर बच्चों कुछ विलोम स्वतंत्र शब्द दिए गए हैं और जिसका अर्थ होता है उल्टा। अब हम चलेंगे अपने शब्द भंडार के तीसरे शब्द की तरफ, जिसे कहा जाता है अनेकार्थी शब्द। हिंदी में ऐसे बहुत से शब्द हैं जो एक से अधिक अर्थ देते हैं, जैसे अंक। बच्चों, अंक का अर्थ गोद भी होता है, संख्या भी होता है। एक शब्द के अर्थ अनेक, इसीलिए इसका नाम है अनेकार्थी शब्द। अंबर आसमान, वस्त्र, अधर होठ निराधार, अर्थ धन मतलब, अवकाश छुट्टी अंतराल, आम एक फल सामान्य, उत्तर जवाब एक दिशा, कर हाथ किरण, काल समय मृत्यु, कुल सारा वंश, खंड टुकड़ा भाग, गति चाल दशा, घन बादल हथौड़ा, तीर किनारा बाढ़, सुर देवता ताल, नाग हाथी सर्प को कहा जाता है, पत्र चिट्ठी पत्ता, पय जल दूध, पर पंख लेकिन, भाग हिस्सा भाग्य,
मत राय वोट, मित्र दोस्त सूर्य, वर दूल्हा श्रेष्ठ, स्नेह प्रेम तेल, हार आभूषण पराजय, अग्र श्रेष्ठ आगे, अरुण सिंदूर लाल, अक्षर वर्ण ईश्वर, कक्षा समूह परिधि, काम कार्य इच्छा। चीर वस्त्र रेखा, जीवन जिंदगी जल, तप तपस्या गर्मी, दंड सजा डंडा, निशान चिन्ह ध्वजा, पक्ष पंख तरफ, प्रसाद कृपा हर्ष, मधु शहद वसंत, मुद्रा सिक्का भाव, वर्ण रंग जाति, विधि रीति ब्रह्मा, संज्ञा चेतना नाम, पेड़ वृक्ष और तरु को कहा जाता है। तो यहाँ पर बच्चों शब्द एक है और उसके जो अर्थ हैं वो अलग अलग है। अब हम चौथे शब्द की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। बच्चों सम मतलब बराबर, श्रुत मतलब सुनना, भिन्न मतलब अलग, अर्थ सुनने में जो एक लगे लेकिन अर्थ इसका अलग हो, ऐसे शब्द। जिन शब्दों का उच्चारण समान लगे पर उनके अर्थ अलग अलग हो वे समश्रुत भिन्नार्थक शब्द होते हैं। जैसे शब्द अंक, अंग, अंग का अर्थ होता है गोद, अंग का हिस्सा, अणु अणु, पीछे, अणु का कड़, अली का भंवरा, अली का सखी, अवधि का समय, अवधि का एक भाषा, अनल का आग, अनिल का वायु, अभय का निडर, उभय का दोनों, अवलंब का सहारा, अपेक्षा तुलना में, उपेक्षा अनादर, इतर का दूसरा, इत्र का सुगंधित पदार्थ, और का तरफ, और का तथा, कपट का धोखा, कपाट का किवाड़, कटी का कमर, कोटि का करोड़, कर्म का काम, क्रम का बारी, कली का कलयुग, कली का फूल जो अभी नहीं खिला, कुल का वंश, कूल का किनारा, कोश का शब्द संग्रह, कोश का खजाना, कृपण का कंजूस, कृपाण का तलवार, क्षति का हानि, क्षिति का धरती, चिर का देर, चीर का वस्त्र, तुरंग घोड़ा, तरंग का लहर, दिशा का तरफ, दशा हालत, निधन का मृत्यु, निर्धन गरीब, नीर जल, नीड़ घोषला, पवन का हवा, पावन का पवित्र, पानी का जल, पाड़ी का हाथ, प्रणाम का नमस्कार, प्रमाण का सबूत, प्रसाद भगवान को चढ़ाई जाने वाली वस्तु, प्रासाद महल, मात्र केवल, मातृमा, मूल जड़, मूल्य कीमत, विस्मय हैरानी, विस्मय जहरीला, हंस हंसना, हंस एक पक्षी, हेम सोना, हिम बर्फ। अब बच्चों हम जानेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। यहाँ पर अनेक शब्द हैं, उसका हम एक शब्द के द्वारा अर्थ समझेंगे। वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग भाषा की कुशलता मानी जाती है। इससे भाषा और अधिक प्रभावशाली हो जाती है। यहाँ इस प्रकार के शब्दों के कुछ प्रमुख उदाहरण दिए जा रहे हैं। ईश्वर में विश्वास करने वाले को आस्तिक कहा जाता है। अगर हम किसी को आस्तिक कहते हैं तो हमें समझ में आता है कि वह व्यक्ति ईश्वर पर विश्वास रखता है। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, जिसका मूल्य बहुत अधिक हो मूल्यवान, जो अपने प्रति किए गए उपकार को न माने कृतघ्न, जो अपने प्रति किए गए उपकार को माने कृतज्ञ, सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक, जिसके आने की तिथि निश्चित हो, अतिथि निश्चित न हो अतिथि, जो ऊपर कहा गया हो उपयुक्त, जिसमें संदेह न हो निसंदेह, जो कम खाता हो अल्पाहारी, सबको एक समान देखने वाला समदर्शी, जो पहले हो चुका हो भूतपूर्व, जो ईश्वर को न मानता हो नास्तिक, जिसका आचरण अच्छा हो सदाचारी, जिस पर विश्वास किया जा सके विश्वसनीय, जो इस लोक में न हो अलौकिक, जो मांस खाता हो मांसाहारी, शाक सब्जी खाने वाला शाकाहारी, जिसके समान दूसरा न हो अद्वितीय, जिसकी तुलना न हो सके अतुलनीय, जो कम जानता हो अल्पज्ञ, जिसके नीचे रेखा खींची हो रेखांकित, सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ, जो दया का पात्र हो दयनीय,
जो लोगों में प्रिय हो, लोकप्रिय, कम खर्च करने वाला, मितव्ययी, जिसका कोई शत्रु ना हो, अजात शत्रु, गगन को चूमने वाला, गगनचुंबी, जो गणित का ज्ञाता हो, गणितज्ञ, जो विज्ञान का ज्ञाता हो, वैज्ञानिक। बच्चों, आशा है आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। आप जान गए होंगे कि किस तरह से हम शब्द भंडार के शब्दों के माध्यम से अपनी भाषा को प्रभावशाली बना सकते हैं।